नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आप सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है अमृतसर आ गया। इस कहानी के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने अमृतसर आ गया कहानी का मूल पाठ पढ़े थे, और फिर उसको हम लोग एक बीच बीच में बात भी उस पर करते चले थे, जिसमें आप लोग देखें ही दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे और ये पाकिस्तान विभाजन समय की कहानी थी। और देखे ही लोगों के अंदर कितना डर बैठा था। एक ट्रेन का ही वाकया है। आप लोग एक छोटी सी कहानी के मतलब जो ये है अमृतसर आ गया कहानी के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों के समय उस समय कितना डर बैठा था। और जो दोस्त अभी नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम आप लोग तो गदर देखे ही होंगे मूवी। तो गदर मूवी में आप लोग देख लीजिए कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के टाइम स्टार्टिंग में ही जो सीन है, जो ट्रेन वाला, कितना मतलब भयावह है। तो ये कहानी सेम वैसी ही है पाकिस्तान समय के बंटवारे की। और इसमें जो जिसमें वाकया में 3 पठान का चर्चा आया है और बाबू जो नाम है, और फिर बीच में 1-2 जगह वाकया है जो यात्री चढ़ते हैं और उनके साथ जो घटनाएँ होती है। तो चलिए हम लोग, जैसा कि हर कहानी में शुरुआत करते आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो इस कहानी से संबंधित सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं जो कहानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, और वो कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं, आइए हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और इस कहानी के रचनाकार है दोस्तों भीष्म साहनी। तो ये आप लोग जानते ही हैं, नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। भीष्म साहनी इस कहानी के रचनाकार हैं, आप लोग को नोट कर लीजिएगा। लेकिन बाद में फिर लिखवाया जाएगा वैसे, चूँकि सारी कहानियों महत्वपूर्ण पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले है कि उन दिनों के बारे में सोचता हूँ, उन दिनों के बारे में सोचता हूँ, फिर डैश 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 गहराता चला जाता है, गहराता चला जाता है। आप लोग ये पंक्ति स्टार्टिंग में ही है कहानी के, तो आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर इससे क्वेश्चन पूछता है, कुछ लोग अपने पर, कुछ लोग अपने घर। दूसरी पंक्ति है, कुछ लोग अपने घर, फिर डैश डैश डैश, और फिर आगे चल के ऐसे होता है कहानी की इस पैराग्राफ कैसे कि झलक दे जाती है, दे जाती थी। तो झलक दे जाती थी, दूसरी पंक्ति। और ऐसे है ये जो महत्वपूर्ण है। आप लोग यहाँ से स्टार्ट होगा पंक्ति और यहाँ समाप्त होगी, आप लोग उसको कर लीजिएगा हाईलाइट। और हम लोग तीसरी देखते हैं, तो बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है दोस्तों। तो बहुत बुरा किया है, और फिर डैश डैश डैश, और फिर ये पैराग्राफ वहाँ समाप्त होता है कि देकर उतार दिया है, देकर उतार दिया है। तो ये पंक्ति वहाँ पे समाप्त होती है। तो ये 3 पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों। और एक और पंक्ति हम लोग देख लेंगे लास्ट। और लास्ट पंक्ति ऐसे है कि शहर में आग लगी थी, शहर में आग लगी थी, और फिर डैश डैश डैश। और ये पैराग्राफ वहाँ समाप्त होता है जहाँ बतियाना बंद कर दिया, बतियाना बंद कर दिया। तो ये
ये है 4-5 लाइन जो कहानी में महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक, जो भी आपके पास मूल प्रति होगी। नहीं होगी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वहाँ से डाउनलोड करके इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग को अगर टेलीग्राम चैनल जाना तो सबसे पहली क्लास जो इस प्ले लिस्ट में सबसे पहली क्लास डाले हैं, जिसमें यूजीसी नेट JRF के सिलेबस पर चर्चा किए हैं, वहाँ पर विस्तृत रूप से बताया गया कि आप लोगों से क्वेश्चन कैसे लिया जाएगा और कहाँ कहाँ कैसे सारी सुविधाएं होगी। तो आप लोग को अगर सारी बातें जाननी है तो सबसे पहली वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे ईमेल, टेलीग्राम, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कहानी से। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे जैसे। और अब हम लोग देखते हैं, चलिए हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियों के बाद कहानी का विषय कि अमृतसर आ गया, कहानी का विषय क्या है। तो आइए बात करते हैं कहानी का विषय। कहानी के विषय में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है, सांप्रदायिकता की समस्या जो है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डाल देंगे इस कहानी में, सांप्रदायिकता की समस्या। दूसरा जब हम लोग बात करते हैं इस कहानी के विषय के बारे में, तो विभाजन की त्रासदी, विभाजन की त्रासदी। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब हम लोग अगला बात करेंगे पॉइंट इस कहानी में, तो अमानवीय कृत्यों का दर्शन, अमानवीय कृत्यों का दर्शन। और फिर जब हम लोग लास्ट पॉइंट जब नोट करेंगे इस कहानी में, तो मानवीय संवेदना जो है, मानवीय संवेदना। तो ये 3-4 पॉइंट था जो इस कहानी का विषय है। और सांप्रदायिकता की समस्या शुरू में देखे कहानी में आप लोग देख ही रहे हैं, जैसा कि एकदम कश्मकश माहौल बना हुआ है, जैसे लगता है कि दंगे कभी वहाँ होता है कभी यहाँ होता है, पूरा ट्रेन का माहौल एकदम गर्म बना हुआ होता है। विभाजन की त्रासदी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारे के समय में जो स्थिति थी उसको दिखाया गया है इस कहानी में। और मानवीय कृत्यों का दर्शन देख सकते हैं, जैसे कैसे पठान लोग, जैसे वो एक आदमी चढ़ता है अपना बक्सा लेकर, तमाम सामान लेकर, उसकी लड़की रहती है, पत्नी रहती है, तो जाता है एक पठान उठ के और सीधे मारता है उस आदमी को, लेकिन वो आदमी बक्सा ढकेलता है तो आगे निकल जाता है और ये पैर उसका उस औरत की छाती पे लगता है, पैरों पे, जैसा कि वाकया है इस कहानी में। और उसके बाद वो रोने लगती हैं, कराहने लगती है। उसके बाद फिर वो लोग उसके बक्सा नीचे फेंक देते हैं और उसे उतार देते हैं। और उसके बाद फिर एक जगह बाबू जो रहता है, पतला दुबला पतला लड़का, पहले तो बड़ी शांत रहता है, बाद में जैसे ही अमृतसर आ गया पूछता है, उसके बाद वो बेचारे के अंदर एकदम एग्रेसिव, एकदम जोश आ जाता है और जाता है कहीं से छड़ खोज के लेके आता है वो मारने के लिए पठानों को, लेकिन वो संयोग से उतर जाते हैं, कहीं दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। तो आगे ट्रेन में कोई चढ़ता है राहगीर टाइप में और उसकी पत्नी रहती है, तो ये जाता है और वो छड़ से मार के उसको चढ़ने नहीं देता है और सर फोड़ देता है। वो बेचारा गिर जाता है हताश होकर ट्रेन से नीचे और उसकी पत्नी वहीं रुक जाती है। तो अमानवीय कृत्यों का दर्शन, अमानवीय संवेदना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस कहानी में देख सकते हैं, जैसा कि कहानी पढ़ने पे ही सब मिल जाती है चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे आगे इस कहानी से। तो आइए हम लोग, कहानी का विषय तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे इस कहानी के चरित्र के। तो आइए देखते हैं चरित्र या पात्र कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चरित्र या पात्र। तो इस कहानी में हम लोग बात करेंगे चरित्र। तो सबसे पहले जब आता है इसमें, तो एक कथावाचक मैं, सबसे पहले मैं सॉरी दोस्तों, कथावाचक या लेखक बोल सकते हैं, तो कथावाचक लिख लीजिए सबसे बढ़िया। दूसरा जो पात्र आता है इसमें, तो बाबू, जो बाबू की बात कर रहे थे दोस्तों, बाबू सोना वाला बाबू नहीं, ये जो इस कहानी में बाबू आए हैं वो, आजकल तो बाबू कहीं और भी और कई तरीके से बाबू आ रहे हैं। एक छोटे बच्चे को भी बाबू कहा जाता है, आजकल प्यार से भी कुछ लोग हैं
जो एक दूसरे को बाबू कहते हैं और इसे कहानी में बाबू है। तो 3 तरह के बाबू होते हैं, एक बच्चा वाला, एक कहानी वाला और एक आप लोग जिसे बाबू नाम देते हैं। और तीसरा है सरदार जी, सरदार जी। और फिर आगे है पठान, जो 3 पठानों का वाकया आया है दोस्तों। तो पठान आए हैं इस वाक्य में। और फिर एक लास्ट में जो बुढ़िया रहती है, जो बुदबुदाती रहती है, जब ये लोग पठान जब मारते हैं उनको, जो आदमी चढ़ा रहता है, तो ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 लोगों का ऐसा वाकया आया है कथा मोटा मोटा। बाकी जो इधर उधर के पात्र हैं उनका कोई खास रोल नहीं है। तो मैं, बाबू, सरदार जी, पठान और बुढ़िया, ये 5 लोग हैं पात्र में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। तो अब हम लोग देखेंगे भीष्म साहनी का कुछ महत्वपूर्ण कहानी, उनके कहानी संग्रह। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी कहानी संग्रह है वो। तो हम लोग बात करेंगे प्रमुख कहानी संग्रह। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वो कौन कौन सी इनकी कहानियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो भाग्य रेखा, पहला पाठ भाग्य रेखा, ये पहला है दोस्तों, पहला पाठ। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो भटकती राख है दोस्तों, भटकती राख। अभी तक तो लोग ही सुने थे, अब ये राख भी है। फिर अगला कहानी है पटरिया, और ये कहानी संग्रह है दोस्तों जो अभी हम लिख रहे हैं। उसके बाद है एक कहानी वांगचू, ऐसे है, आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर अगला हम लोग इनका जो कहानी संग्रह देखेंगे तो वो है शोभा यात्रा। अगला कहानी संग्रह है इनका निशाचर। और फिर अगला कहानी जो है कहानी संग्रह तो पाली और फिर डायन, तो ये रहे इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह जो भीष्म जी साहनी के हैं। आइए हम लोग इसका समय देख लेते हैं। तो ये 1953, पहला पाठ 1977 नहीं दोस्तों, 1957, सॉरी 1957। फिर भटकती राख 1966 से ही राख भटक रही है दोस्तों। और फिर पटरिया 1973, वांगचू 1978। और ये क्यों लिखवा रहे हैं अभी आप लोग को बता रहे हैं। शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983। और फिर पाली और डायन की बात करते हैं तो 1979 और फिर 1998। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण समय उनका और ये कहानी संग्रह। अब हम बात करते हैं कि क्यों इसको हम लिखवाएं कहानी संग्रह को, क्योंकि ये पहली बात आप लोग नोट करते जाए, वांगचू, भाग्य रेखा और निशाचर और कहीं ना कहीं पटरिया, ये जो है हमेशा इनका कालक्रम आगे पीछे करके दे देता है और ये पूछता है कि बताइए कि इन कहानियों का कालक्रम के अनुसार चाहे प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम कौन सा है। और फिर एक लाइन में दे देगा, जैसे सबसे पहले वांगचू, फिर शोभा यात्रा, फिर भाग्य रेखा और निशाचर। और फिर वहाँ पे पूछता है कि बताइए कि इसका समय कौन सा है और प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा क्रम सही होगा। और वहाँ पे क्रम दे देता है, जैसे शोभा यात्रा, निशाचर, भाग्य रेखा, वांगचू, फिर वांगचू, शोभा यात्रा, भाग्य रेखा, निशाचर, फिर निशाचर, शोभा यात्रा, वांगचू। तो इस तरह करके आगे पीछे दे देता है और हम लोग को वहाँ पे उसको क्रम में बताना होता है कि कौन सबसे पहले रचना की गई थी, बाद में फिर कौन गई। तो अगर हम लोग ये जो इसका प्रकाशन वर्ष है ये
अगर हम लोगों को मालूम रहेगा, देख लीजिए जैसा कि है इधर, तो हम लोग बता पाएंगे। और ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हम हमारे कहने से लीजिए इसको इम्पोर्टेंट लिख ही देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आना ही आना है इसको। तो आप लोग को ये अलग अलग चीज़ें कहीं कहीं पढ़ने को मिलती है, तो इसलिए इकट्ठे हम लिखवा दिए प्रमुख कहानी संग्रह के बारे में। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ कहानियाँ हैं उनकी, तो अब कहानियों पर केवल चर्चा करेंगे। चलिए, ये कहानी अगर संग्रह हो गया तो हम लोग इसको मिटाते हैं अब और आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे उनकी भीष्म साहनी की कहानियों के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख कहानी है। ये कहानी अगली संग्रह थी दोस्तों, और कहानी संग्रह और कहानी में अंतर यह है कि कहानी एक पार्ट होता है और कहानी संग्रह में कई कहानी होते हैं। कहानी संग्रह कई कहानियों से मिलकर बना होता है, मतलब उसमें 2, 4, 5, 10 कहानी का संग्रह रहेगा, एक मोटा सा संकलन रहेगा, और कहानी सिर्फ एक कहानी होती है। तो आइए हम लोग अब इनके प्रमुख कहानियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो अभी सिलेबस में अगली क्लास में जिसकी हम लोग को आप लोगों को जो कहानी पढ़ाएंगे, चीफ की दावत, हम लोग की सिलेबस में चूँकि यूजीसी नेट जीआरएफ में 2 कहानियाँ पढ़नी है भीष्म साहनी की। एक अमृतसर आ गया जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी कहानी होगी चीफ की दावत, जो उस कहानी को बूढ़ी काकी कहानी का अगला भाग भी माना जाता है, तो उस पर चर्चा होगी सब कुछ। आइए पहले हम लोग इनकी कहानियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली कहानी है इनकी चीफ की दावत। अब हम लोग बात करेंगे अगली कहानी के बारे में इनके। तो अगली कहानी है अमृतसर आ गया, तो जो कि पाठ्यक्रम में है ही, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, जिसके बारे में पढ़ ही रहे हैं। अब अगली कहानी है ओ हरामजादे, वो हरामजादे। अगली कहानी है वांगचू। अभी जो हम लोग कहानी संग्रह एक लिखे, तो उसी कहानी संग्रह में एक कहानी भी है वांगचू। और फिर लास्ट कहानी है त्रास। तो ये रही दोस्तों कुछ कहानी भीष्म साहनी जी की, और फिर कुछ कहानी संग्रह। तो चलिए दोस्तों, हमारी तरफ से भीष्म साहनी जी के अमृतसर आ गया, उनके कहानी संग्रह और ये रही कुछ कहानी, तो समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे इन्हीं की कहानी चीफ की दावत। और चीफ की दावत का थोड़ा सा सारांश हम बताना चाहेंगे आप लोग को, उसके बाद क्लास हम लोग समाप्त करते हैं आज की। कि चीफ की दावत कहानी प्रेमचंद की जो कहानी है बूढ़ी काकी, उसका अगला भाग माना जाता है। बूढ़ी काकी में भी एक दयनीय स्थिति दिखाया गया है। वहाँ पे एक बूढ़ी काकी की बेचारी भूख के लिए कैसे तड़पती है, और उसको खाने के लिए नहीं देते हैं, फिर बाद में उठा के जूठा पतल से अपना पूड़ी खाती है। मतलब अजीब सा, देखिए कितनी चीज़ें, जबकि घर में शादी पड़ी रहती है अपने। वैसे इस कहानी में है कि लड़का के लिए बेचारी माँ, बूढ़ी माँ पता क्या क्या करती है, फिर नाचने को कहता है, डांस करने के लिए, और फिर आंखों से कमज़ोर हो गई होती है, फिर भी पता स्वेटर के पता नहीं क्या होता है। जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा होगी, बुनने के लिए कहता है। तो ये कहानी भी सेम टू सेम वही है बूढ़ी काकी जैसी। तो चलिए, हम लोग ये कहानी में बहुत इंटरेस्टेड है, तो अगली क्लास में हम लोग उसका मूल पाठ करते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट इस पर नए होंगे, अगले क्लास में आइए आप लोग जुड़िए, और फिर देखिए कहानी कितना मज़े से पढ़ते हैं। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम जो था यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक नए उमंग, नए जोश और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बुलाइए ताकि थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा बढ़े। और ठीक है दोस्तों, तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में।